हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 39.44 लाख में से 38.41 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक और मास्टर स्ट्रोक स्कीम धरातल पर उतर गई है, वह भी मात्र 15 दिन के अंदर। जेबीवीएनएल ने 1 अगस्त से 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लागू किया है। इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दी कि जो बिजली उपभोक्ता 200 यूनिट तक फ्री बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनका पुराना बिजली बिल बकाया माफ किया जाएगा। 29 अगस्त की कैबिनेट में सरकार ने फैसला ले लिया और ऊर्जा विभाग ने 30 अगस्त को संकल्प भी जारी कर दिया। इसके बाद 12 अगस्त तक राज्य में 2 लाख यूनिट फ्री बिजली से आच्छादित 39,44,389 लाख में से 38,41,881 लाख बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। जेबीवीएनएल के अनुसार पूरे राज्य में करीब 52 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। इनमें से 39,44,389 लाख कंज्यूमर 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम के दायरे में आ गए हैं। इतना ही नहीं, 39,44,389 लाख में से अब 38,41,881 बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बिजली बिल भी माफ हो गया। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अति महत्वाकांक्षी स्कीम में एक है। हेमंत सोरेन सीधे तौर पर इसके जरिए करोड़ों वोटरों को साधने की है, इसलिए इसे हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। अब इसका लाभ चुनाव में कैसे मिलेगा, यह तो देखने वाली बात होगी, मगर इससे करोड़ों लोगों का सीधा फायदा पहुंचा है। अब तक जेबीवीएनएल ने 39,44,389 में से 38,41,881 कंज्यूमर का बिल माफ हो चुका है। वहीं शेष बचे कंज्यूमर का बिजली बिल तकनीकी समस्या के कारण माफ नहीं हो सका है। शीघ्र तकनीकी समस्या दूर करके शेष कंज्यूमर का पुराना बिल माफ कर दिया जाएगा। अब तक चाईबासा, चास, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, रामगढ़, रांची और साहिबगंज जिले के बिजली कंज्यूमरों बिजली बिल माफ किया जा चुका है। रांची में कुल 3,63,100 लाख कंज्यूमर का बिजली बिल माफी हो चुकी है। तेजी से बदलेगी झारखंड की सियासी फिजा। झारखंड में चुनावी बिगुल जल्द ही बजने वाला है। सभी राजनीतिक दलों चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा भी उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी कर रही है। इस बीच अगले सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का झारखंड द्वारा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं भाजपा की ओर से भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे। वे जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस दिन वे लगभग 21,000 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी करेंगे। 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच 2-2 लाख रुपये की राशि भी खाते में भेजी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को संताल परगना आएंगे। वहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह संताल परगना के भोगनाडीह से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने इस बार संताल और कोल्हान में फोकस किया है। भाजपा ने इन दोनों प्रमंडलों में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति भी बनाई है। अमित शाह की संताल यात्रा कई मायनों में अहम होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही हैं। 19 सितंबर को राष्ट्रपति नामकुम में आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। साथ ही वे यहां एक पौधा मां के नाम से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। 20 सितंबर को वह भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान
नामकुम के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। राज्यपाल संतोष गंगवार राजभवन में सोहराई के चतुर्थ अंक का किया लोकार्पण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को राजभवन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची द्वारा प्रकाशित वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका सोहराई के चतुर्थ अंक का लोकार्पण किया। राज्यपाल महोदय ने इसके प्रकाशन हेतु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को बधाई दी। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 50 महिलाओं को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिला समाहरणालय में बुधवार को 50 महिलाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। यह नियुक्ति पत्र JSLPS के तत्वावधान में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पद के लिए दिया गया है। कार्यक्रम में DC, DDC सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 50 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। झारखंड सरकार करनी में विश्वास करती है, कथनी में नहीं। आप देख रहे हैं कि बीते दिनों हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी विभागों में नियुक्ति पत्र बांटने काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कई कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। चतरा पुलिस ने CF ऑफिस के लिपिक को लिया हिरासत में। बड़ी खबर चतरा से है, जहां वन विभाग में नौकरी के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने घटना में संलिप्त CF ऑफिस के लिपिक अवधेश तिवारी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और ठगी से जुड़े अन्य तारों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लिपिक अवधेश तिवारी पर आरोप है कि उसने नौकरी के नाम पर लोगों से बड़ी रकम ऐंठी है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस विस्तृत जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। मामले को लेकर चतरा पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। फिलहाल टीम ठगी के इस बड़े नेटवर्क की तहकीकात में जुटी हुई है। चंपाई सोरेन ने शहीद साबुआ हांसदा को किया याद। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को चाकुलिया के जमुआ पंचायत में शहीद सबुआ हांसदा के 37वें शहादत दिवस पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद साबुआ हांसदा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चंपाई सोरेन ने कहा कि कोल्हान में सबसे ज्यादा गोलीकांड कांग्रेस ने करवाया था। झारखंड के लोगों को कुचलने का काम किया है, लोग इसे भूलेगी नहीं। ACB की छापेमारी पर DGP का बयान। झारखंड ACB के द्वारा बड़गाई जमीन घोटाला मामले में बड़गाई अंचल के तत्कालीन CO मनोज कुमार और शैलेश कुमार के ठिकानों पर गुरुवार को भी छापेमारी जारी है। इस मामले में झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि सरकार के आदेश पर 3 सरकारी पदाधिकारी के गतिविधि की जांच की जा रही है। ACB की जांच में कई अहम जानकारियां और सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में झारखंड ACB द्वारा बुधवार को शुरू हुए इस छापेमारी अभियान में ACB के हाथ कई अहम दस्तावेज और जानकारियां हाथ लगी हैं। ACB की जांच में कई अहम जानकारियां और सामान बरामद हुए हैं। 3 अधिकारियों में एक भानु प्रताप प्रसाद कस्टडी में हैं। वहीं मनोज कुमार और शैलेश कुमार के रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा के ठिकानों पर जांच की गई है। वहीं राज्य के DGP अनुराग गुप्ता ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, राज्य में झामुमो, कांग्रेस, राजद व वामदल मिलकर लड़ें चुनाव। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने रांची में पार्टी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। इंडिया गठबंधन भाजपा को हराकर फिर से चुनाव जीतेगी। मीडिया को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में झामुमो, कांग्रेस, राजद व वामदल मिलकर चुनाव लड़ें, सीट शेयरिंग पर मिल बैठकर बात हो। दीपांकर भट्टाचार्य ने गोरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की बात कही। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर कहा कि बंगाल में 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह सिर्फ बंगाल में नहीं,
देश के कई जगहों पर इस तरह की घटना हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तमाम सरकार इस पर ध्यान दें। 24 और 25 सितंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है। उसमें तय होगी कि पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने नाबार्ड इन झारखंड पुस्तक का किया विमोचन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जहागीरदार ने मुलाकात की। भेंट वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार एवं नाबार्ड के बीच जल्द एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एस.के. जहागीरदार ने कहा कि एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात नाबार्ड द्वारा प्राथमिकता के साथ राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाबार्ड इन झारखंड पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों का पूर्ण ब्यौरा समाहित है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे। अमर बाउरी ने सिपाही भर्ती परीक्षा में मृतक चान्हो के आरती केरकेट्टा के परिजनों से मिले, दी सांत्वना। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दौड़ में गिरने से चान्हो प्रखंड के टांगर निवासी आरती केरकेट्टा की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलने पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने मृतक आरती के परिजनों से मिले। भाजपा नेता अमर बाउरी ने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान आरती की मौत पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। अमर बाउरी ने परिजनों को सांत्वना दी है। उन्होंने कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा दौड़ में सभी 16 मृतक के परिजनों को भाजपा तत्काल 1 लाख रुपए देगी। अमर बाउरी ने घोषणा करते हुए कहा है कि 3 महीने बाद अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो प्रत्येक मृतक के एक परिजन को नौकरी और 5 लाख मुआवजा भी देगी। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन को दुख की इस घड़ी में भाजपा परिवार उनके साथ खड़ी है। साथ में पूर्व सांसद समीर उरांव, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, शन्नी टोप्पो सहित भाजपा के कई लोग थे। सुदेश महतो ने कहा, विकसित गांव के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है। सामाजिक सहभागिता न केवल समाज की एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है, बल्कि लोगों के बीच आपसी सहयोग, समर्थन और समझ को भी मजबूत करती है। सामाजिक सहभागिता और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने में स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही ग्रामीण विकास का यह सशक्त मॉडल भी होगा। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली प्रखंड के पिस्का पंचायत में बने स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर के संचालन के लिए गूंज परिवार और अनुदीप फाउंडेशन के बीच एमओयू भी किया गया। विकसित गांव के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है। समाज की सभी विशेषताओं को एक स्थान पर लाने की हमारी तैयारी है। इस योजना का लाभ बचपन से 55 तक के सभी लोग लेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षित परिवार के संकल्प को हम पूरा करेंगे। नई पीढ़ी को हर सुविधा उपलब्ध करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। विकास के इस प्रारूप का आने वाले दिनों में हर जगह अनुसरण किया जाएगा। पिस्का में बने स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में क्षेत्र के युवा, महिला, वृद्ध, किसान, विद्यार्थी समेत समाज के हर वर्ग की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। इस स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया है, जहां सामाजिक बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों की बैठक व कार्यक्रमों, युवाओं द्वारा डिबेट अथवा महत्वपूर्ण चर्चा आदि का आयोजन किया जाएगा।
इसका उपयोग विभिन्न स्वयं सहायता समूहों व समितियों की बैठकों के लिए किया जा सकता है। यहाँ हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था होगी। हेल्प डेस्क में युवाओं और किसानों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही विभिन्न सरकारी भर्तियों के फॉर्म और स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। सिल्ली विधानसभा वासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में ओपन जिम का भी निर्माण किया गया है। यहाँ व्यायाम करने के लिए कई प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं, जिससे सुबह शाम स्थानीय पंचायत के लोग कसरत करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। साथ ही बच्चों के खेलने की सुविधा भी इसमें है। कम्युनिटी सेंटर में ग्रामीण बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह साथ में योग कर पाएंगे। पंचायत के बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतर माहौल तैयार करने के उद्देश्य से कम्युनिटी सेंटर में पुस्तकालय की भी व्यवस्था है, जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तक, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की उपलब्धता होगी। स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में रात्रि पाठशाला का भी संचालन होगा। रात्रि पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी होंगे। साथ ही बच्चों की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ाई के लिए निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाने और खेलों से उनको को जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में इंडोर गेम्स जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, चेस आदि खेलों की व्यवस्था के साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल जैसे आउटडोर गेम्स की सामग्री की भी उपलब्धता होगी। इन सभी प्रमुख सुविधाओं के अलावा स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में स्वच्छ पेयजल, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड किट, शौचालय समेत अन्य कई सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इस अवसर पर अनुदीप फाउंडेशन की सीईओ मनीषा बनर्जी, आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव जयपाल सिंह, सचिव सुनील सिंह, संजय सिद्धार्थ, सुशील महतो, गौतम कृष्ण साहू, जिप उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, जितेंद्र बड़ाइक, आरती देवी, सुसैन प्रमाणिक, सिल्ली बीडीओ रेणुबाला, बीडीओ राहे मनोज महांता, सिल्ली सीओ अरुणिमा एक्का, सोमरा मांझी, अनिल मांझी, हरिपद मांझी, मीरा देवी, सोमरी देवी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुमो के द्वारा पंचायत सम्मेलन का हुआ आयोजन। सिल्ली प्रखंड के घोड़ाडीह बाजार टांड में पंचायत के जामुमो कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष भोंदू सिंह नायक ने किया एवं सभा का संचालन प्रखंड अध्यक्ष राधिका महतो ने किया। सभा में जामुमो के जिला उपाध्यक्ष सह सिल्ली विधानसभा प्रभारी रामानंद बेदिया उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोगों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे जनमानस को लाभ मिल सके। वर्तमान सरकार विकास के लिए दृश्य संकल्पित है। मौके पर रांची जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मंजू महतो, संयुक्त सचिव अजीत कुमार महतो, उपाध्यक्ष अनिल बेदिया, वरिष्ठ नेता फकरुद्दीन राय, घोड़ाडीह पंचायत प्रभारी दिलीप कुमार महतो, लोटा पंचायत अध्यक्ष उपेंद्रनाथ महतो, घोड़ाडीह पंचायत मुखिया सावन देवी, मोहर्रम मोमिन, गदाधर गोस्वामी, कांतो बेदिया, नकुल सिंह मुंडा, शिवचरण घटवार, गंधर्व घटवार, गोपाल सिंह मुंडा, दशरथ महतो, बेनी सिंह नायक, सोहराय मसली, काजरू घटवार, झेरका बेदिया, लोलो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कंपास ऑन ऑफ एस्टीम पब्लिक स्कूल डुंगरी चाईबासा में निशुल्क परीक्षण जारी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कंपास ओ ऑफ एस्टीम पब्लिक स्कूल टुंगरी चाईबासा में निशुल्क परीक्षण जारी है। झारखंड के सभी वर्ग के स्थानीय छात्र छात्राएं, युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर है। उक्त जानकारी भारतीय जनता पार्टी चाईबासा आईटी सेल के द्वारिका शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आपके अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार चाहती है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं उसको एक स्किल देकर और उसको बेहतर से बेहतर जॉब दिलाया जा सके और झारखंड में कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। इस मौके पर बीजेपी आईटी सेल नगर प्रभारी द्वारिका शर्मा, सिमरन विश्वकर्मा, ऋतुदास, प्रीति कुमारी, उर्मिला विश्वकर्मा, निक्की कुमारी, प्रिंस कुमार आदि मौजूद थे। रामाशीष यादव की सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब
मिल रहा भारी समर्थन। गढ़वा बिश्रामपुर में युवा शक्ति के पर्याय बने रामाशीष यादव को जनसंपर्क यात्रा के दौरान लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। वे पिछले 2 महीनों से जनसंपर्क यात्रा के तहत जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। अभियान के जरिए उन्होंने अब तक 2 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ संपर्क स्थापित किया और बिश्रामपुर को शिक्षित एवं विकसित बनाने हेतु समर्थन देने का आह्वान किया है। गुरुवार को उन्होंने जनसंपर्क यात्रा के तहत बरडीहा, मंझियांव एवं कांडी प्रखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया। जगह जगह पर जनसभाओं एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। उन्होंने सबके समक्ष बिश्रामपुर की बदहाली को सामने रखा। उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर इतने सालों बाद भी अब तक बिश्रामपुर का विकास क्यों नहीं हो सका। कहा, सभी कुछ यहां के प्रतिनिधि को मिल, सभी लोगों का भारी समर्थन, सरकार में हिस्सेदारी, फिर भी यहां के बच्चे दूर दराज जाकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहां की खनिजों को लूटा गया जिसे हमने कई वर्षों तक संरक्षित किया था। यहां अब तक महिलाओं को स्वावलंबी नहीं बनने दिया गया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाए हुए कहा कि जल्द ही बिश्रामपुर में विकास की नई पराकाष्ठा लिखी जाएगी। बदलाव समय की मांग है, जरूरत है। बिश्रामपुर में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। यह बड़ा बदलाव युवा शक्ति लाएगी। बदलते बिश्रामपुर के हम सभी साक्षी बनेंगे। कहा, अभी बिश्रामपुर का नया अध्याय लिखा जा रहा है जो इतिहास में दर्ज होगा। गुरुवार को जनसंपर्क में सुशील यादव, विद्या सवा, जोगेंद्र मेहता, राजनाथ यादव, हरिनारायण यादव, अशोक यादव, राधेश्याम यादव, दिनेश यादव, अखिलेश राम पिंटू, राज सिकंदर प्रजापति, परशुराम, सुशील कुमार, प्रिंस ठाकुर, नतेंद्र कुमार, श्रीनाथ यादव, मिथिलेश यादव, चंदन राम आदि सैकड़ों ग्रामीण और आमजन उपस्थित रहे। लैब असिस्टेंट नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 8 अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने जेएसएससी को उन 8 अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट के याचिका दाखिल की है। इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति निकाली थी। नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में रखी गई शर्त और नियुक्ति नियमावली में अंतर था, जिसके खिलाफ 8 लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने प्रार्थियों की ओर से बहस की। किरीबुरु, बोकना गोवा मार्ग पर तार बांध 4,500 रुपये लूटे। बड़ा जामदा ओपी अंतर्गत बड़ा जामदा गोवा ग्रामीण सड़क मार्ग पर बोकना बस्ती क्षेत्र में 12 सितंबर की रात लगभग 8 बजे मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों से लगभग 20 अज्ञात लुटेरों ने लूटपाट की। लूट का शिकार हुए तीनों युवक गोवा के रहने वाले हैं। इसमें सूरज पात्रो पिता, विजय पात्रो, अमन नाग, दोनों कल्याण नगर एवं गोवा साई निवासी विश्वरंजन पूर्ति शामिल हैं। इस घटना की शिकायत सूरज पात्रो गोवा थाना में दर्ज कराने पहुंचा। सूरज की शिकायत सुनने के बाद गोवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार एवं बड़ा जामदा ओपी प्रभारी विकास कुमार पुलिस टीम के साथ सूरज को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने लुटेरों की धरपकड़ का प्रयास तेज कर दिया है। सूरज ने बताया कि वे तीनों ठेका मजदूर हैं। नोवा मुंडी में काम खत्म होने के बाद एक ही मोटरसाइकिल से बोकना बस्ती होते हुए गोवा अपने घर लौट रहे थे। 12 सितंबर की रात लगभग 8 बजे बोकना बस्ती क्षेत्र में ग्रामीण सड़क पर दोनों तरफ बंधा हुआ तार में फंसकर तीनों मोटरसाइकिल से गिर गए। मोटरसाइकिल से सड़क पर गिरते ही पास के जंगल व अंधेरे से 4 लोगों ने तीनों को पकड़ लिया। उनका चेहरा गमछा से ढंका हुआ था। तीनों के विरोध करने पर जंगल से लगभग और 16 लोग तीर धनुष लेकर निकले। सभी ने हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी दी और पैंट की तलाशी ली। इस दौरान सूरज के पॉकेट से लगभग 4,500 रुपये निकाल लिए। बाकी दोनों साथी के पास पैसा नहीं था। लुटेरों ने मोबाइल और मोटरसाइकिल नहीं ली। लुटेरों ने उन्हें वापस जाने के लिए बोला। उसने बताया कि एक को छोड़ सभी के चेहरे पर गमछा बंधा था। सूरज ने कहा कि मुंह पर गमछा नहीं बंधा था, उसे 15 साली क्षेत्र में पहले देखा है।
पुलिस मामले की जांच में लगी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया को बेल देने से हाई कोर्ट का इनकार। सरकारी टेंडर में कमीशन के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करने और उस कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले रांची PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने भी दोनों को बेल नहीं दी थी। वीरेंद्र राम पर अपने पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करने का आरोप है। वहीं नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया पर जेल में बंद निलंबित अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप है। इन्हें ED ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ ED आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है, जिस पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है। कोल लिंकेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी इजहार को हाई कोर्ट ने दी बेल। लिंकेज का 86,568 टन कोयला मंडी में बेचकर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करने के आरोपी व हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की बेल पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इससे पहले रांची PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने इजहार को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी बेल के लिए गुहार लगाई थी। दरअसल कोल लिंकेज से जुड़े मामले को लेकर ED ने इसी वर्ष 16 जनवरी को इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ED ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। 10 साल बाद जेल से बाहर निकला नक्सली संगठन टाइगर का सरगना राजकुमार गुप्ता। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव द्वारा बनाए गए नक्सली संगठन टाइगर का सरगना राजकुमार गुप्ता 10 साल बाद जेल से बाहर निकला। राजकुमार गुप्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। वह अपहरण के एक मामले में सजा काट रहा था। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग से वह शुक्रवार को सुबह बाहर आया। साल 2013 के 14 में राजकुमार गुप्ता ने बयान दिया था। उनके इस बयान से खुलासा हुआ था कि झारखंड के तत्कालीन कृषि मंत्री झारखंड टाइगर ग्रुप के मुख्य संचालन करता हैं। इसके बाद हेमंत कैबिनेट से योगेंद्र साव को इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2013-14 में झारखंड टाइगर ग्रुप का पतरातू से लेकर लातेहार तक रंगदरी, लेवी और धमकी का खौफ चलता था। गिद्दी पुलिस द्वारा राजकुमार गुप्ता को पकड़ने के बाद गिरोह के पूरे नेटवर्क संचालन और सहयोग करने वालों का खुलासा हुआ था। राजकुमार ने अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि झारखंड सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री के इशारे पर वह घटनाओं को अंजाम देता है, जिसमें इनके भाई व अन्य रिश्तेदार सहयोग करते हैं। इस खुलासे से झारखंड के हेमंत सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। योगेंद्र साव को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले को लेकर गिद्दी थाना में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग ने भी किया था, जिसमें यह इसके बयान की पुष्टि भी हुई थी कि योगेंद्र साव इसके लगातार संपर्क में रहे हैं। मामले का ट्रायल फिलहाल रांची कोर्ट में चल रहा है। राष्ट्रीय खेल घोटाला, CBI की क्लोजर रिपोर्ट से कोर्ट असंतुष्ट, दोबारा जांच का आदेश। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच से संबंधित CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर रांची CBI की स्पेशल कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की है। कोर्ट ने CBI को दोबारा जांच करने का आदेश देते हुए क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। CBI की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की थी। CBI के क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए CBI जांच को जारी रखने की मांग की थी। पंकज ने राष्ट्रीय खेल मेघा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में अनियमितता समिति के विधानसभा कमेटी के संयोजक सरयू राय और सदस्य राधा कृष्ण किशोर की निष्कर्ष और अनुशंसा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंकज यादव ने अदालत का ध्यान परामर्शी का चयन और तत्कालीन खेल मंत्री द्वारा टेंडर खुल जाने के बाद अपने पसंदीदा संवेदक को टेंडर दिलाने की ओर आकृष्ट कराया था। साथ ही
तत्कालीन मंत्री सुदेश महतो और उनके आप्त सचिव गोपाल जी तिवारी का विदेश भ्रमण का मुद्दा भी उठाया था। वहीं सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमेटी के सदस्यों से पूछे बगैर क्लोजर रिपोर्ट जमा कर देने पर सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाया था। 34वां राष्ट्रीय खेल साल 2011 में रांची में हुआ था, जिसके आयोजन के बाद कई तरह की वित्तीय अनियमितता और करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामला सामने आए थे। इस मामले की जांच सीबीआई ने की है। चांडिल, अहले सुबह कादला पहाड़ पहुंचे 8 जंगली हाथी, ग्रामीण भयभीत। दलमा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से निकलकर शुक्रवार की अहले सुबह 8 जंगली हाथी चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत कादला पहाड़ पहुंच गए हैं। जंगली हाथियों के झुंड के कादला पहाड़ पहुंचने पर ग्रामीण भयभीत हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अहले सुबह लगभग 5 बजे जंगली हाथियों का झुंड जुगीलोंग के रास्ते कादला पहाड़ पहुंचा। हाथियों के झुंड ने कादला पहाड़ में अपना डेरा जमा लिया है। इस दौरान हाथियों ने रास्ते में पड़ने वाले खेतों में लगी धान की फसल को अपना आहार बनाया। वहीं जंगली हाथियों के झुंड ने पैरों से रौंदकर धान के पौधों को नुकसान भी पहुंचाया। कादला पहाड़ में जंगली हाथियों के झुंड के डेरा जमाने के बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। नीमडीह प्रखंड के जुगीलोंग के अलावा हुंडरू पाथरडीह, चिंगड़ा पांडकीडीह समेत आसपास के गांव के ग्रामीणों को अंदेशा है कि हाथियों का झुंड शाम ढलते ही पहाड़ से बाहर निकलेंगे और आबादी वाले क्षेत्र में घुस जाएंगे। इस दौरान हाथी जान व माल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्रामीण वन विभाग से जंगली हाथियों के झुंड को वापस दलमा जंगल की ओर ले जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार जंगली हाथी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचकर जान व माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। जंगली हाथी की समस्या के निदान को लेकर न विभाग सक्रिय है और न स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर हैं। जनता समस्या का निदान का गुहार लगाकर थक चुकी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।